अब आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अवामी लीग ने मौजूदा यूनुस सरकार को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग के साथ अगले महीने से एक बड़े जन आंदोलन की घोषणा कर दी है। अवामी लीग ने बयान जारी करते हुए बताया कि यूनुस के गैर निर्वाचित शासन के केवल 6 महीनों में ही बांग्लादेश पूरी तरह अराजकता में डूब चुका है। बांग्लादेश एक दफा फिर से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मनाजिर रात को बांग्लादेश के हैं। स्टूडेंट फिर से रोड पे है, फिर से स्ट्राइक हो रही है। देश इन हालातों में इंडिया की तरफ दोबारा जाएगा या पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की बात कर रहा है। के दरमियान न सिर्फ सियासी सिफारती बल्कि कारोबारी और सकाफती तबादलों के फासले भी बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम भी अब शेख हसीना और इंडिया का जो गठजोड़ जो कि पाकिस्तान की नफरत की सियासत को प्रमोट कर रहा था उसे यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ इंडिया के पेट में मरोड़े भी बढ़ा रही हैं। की मांग है कि शेख हसीना के खिलाफ दर्ज किए गए सारे मुकदमे निरस्त किए जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस समय जो बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी हुई है उसके पैरों तले जमीनें खिसकने वाली हैं। वजह क्यों? क्योंकि भाई जब यूनुस सरकार आई हुई है, आंतरिक जो है इसका कहना था कि वो चुनाव करवाएगी और मोहम्मद यूनुस का तो कहना था वो 3 से 4 साल जो है वो अपनी गद्दी पर चिपक कर बैठना चाहते थे। लेकिन अब भाई इनके पैरों तले जमीनें खिसकने वाली हैं, क्योंकि जब से ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने ऐसे रूल लागू कर दिए हैं जिसके बाद से बांग्लादेश के अंदर उथल पुथल मचना चालू हो चुकी है। ट्रंप ने जो बांग्लादेश की एड जो है वो बंद कर दी है, उसके बाद से बांग्लादेश के अंदर उथल पुथल चालू हो चुकी है। बांग्लादेश की स्थिति खराब होती चली जा रही है और बांग्लादेश के अंदर जल्द ही तख्ता पलट होने वाली है। और बांग्लादेश के अंदर जितने भी छात्र हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है यूनुस सरकार के खिलाफ। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पार्टी का विरोध मुख्य रूप से शेख हसीना के खिलाफ कानूनी मामलों को वापस लेने की मांग पर है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दायर झूठा हत्या का मामला भी शामिल है। बयान में अवैध और गैर कानूनी आईसीटी ट्रिब्यूनल में अन्य मामलों को खारिज करने और पार्टी द्वारा बताए गए हास्यास्पद मुकदमे को खत्म करने की मांग की गई है। इसके अलावा अवामी लीग ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंसा और उत्पीड़न की प्रतिक्रिया के रूप में अपने आंदोलन को तैयार किया है, दर्शन का ऐलान कर दिया है। एशिया की 2 बड़ी ताकतें हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया जी। जिस तरह से वो उस टाइम खेल रही थी आज भी उसी तरह वहाँ पे खेल रहे हैं। सही है। ठीक है, वहाँ पे ये है कि इस टाइम वहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, 2 टाइप्स के लोग हैं वहाँ पे। एक जमात इस्लामी टाइप लोग हैं और जो पाकिस्तान के साथ जिनका ज़्यादा लगाव है, वो जब बांग्लादेश बना था वो तब भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ थे। और एक दूसरा फैक्टर है कि वहाँ पे जो ज़ाहिर बात है इंडिया ने भी अपने वहाँ पे सारी अप्रोच है, उनकी सारी एजेंसीज वहाँ पे हैं, डाला हुआ था। वो अभी जो आए हैं सारे बाहर, कुछ रहते भी हैं, कुछ आ भी गए। तो यही सारी जो सिचुएशन है इस टाइम, वही कतर वाला जो खेल है वापस वहाँ पे शुरू हुआ है। पाकिस्तान की एंट्री हो रही है और इंडिया वापस निकल नहीं, पाकिस्तान एंट्री कर चुका है। अच्छा, ये है। शेख हसीना के जाने से पहले ये सारा किया ही पाकिस्तान ने ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, इसकी वजह यही है ना कि पाकिस्तान ने जब वहाँ पे इंटर हुआ एजेंसी ने, तो जो शेख हसीना को उसको हटाना ज़रूरी था पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान के हक में नहीं था। वो वहाँ पे सारे इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के, मोदी के वहाँ पे चल रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करने में 110% किरदार अदा किया। और आज जब बांग्लादेश स्टेबल हो गया और जो उनकी मैं कहूँगा एजेंट कहूँगा मैं शेख हसीना, वो इंडियन एजेंट थी जो कि इंडिया ने बतौर कब्ज़ा समझो वहाँ पर जमाई हुई थी। पैसा फेंकते थे, वो कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख। हाँ जी, वहाँ के जर्नलों को ख़रीदा, पैसा फेंका, शेख हसीना अंदर, चलो इक़्तिदार। उसके बाद अपनी मर्जी के साथ आप जो कर सकते हो करो। के फासले भी बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम भी अब शेख हसीना और इंडिया का जो गठजोड़ जो कि पाकिस्तान की नफरत की सियासत को प्रमोट कर रहा था उसे यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ इंडिया के पेट में मरोड़े भी बढ़ा रही हैं, जिसका अंदाज़ इंडियन मीडिया की पाक बांग्ला ताल्लुकात पर शाये होने वाली ख्याली और झूठी खबरों और मोदी सरकार के टेंशन भरे बयानात से
बखूबी लगाया जा सकता है। हो सकती है उसमें। पाकिस्तान तो कहता है बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। Obvious सी आप कह रहे हैं बात कि है। सर्वाइवर मुश्किल नहीं है। नहीं, अगेन एंड अगेन जो चीज़ें होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं। एक अच्छी चीज़ आई है, वो बहुत ज़्यादा इन पे रिलाय कर रहे थे इंडिया पे, तो पाकिस्तान के चूँकि हमारे साथ तो वो अलहदा हुआ ही हुआ है, तो जो हमारे लिए ऑब्वियसली बात है, एक तकलीफ दे चीज़ है, तो हमें तो वो कभी भी अच्छी नहीं 71-72 लगती। तकलीफ दे है। ऑब्वियसली बात है, हम उससे वो हमें हमेशा एक जो है ना जैसे इंडियंस के लिए 1947 स्टिल तकलीफ दे है कि पाकिस्तान। पाकिस्तान की कुछ ऐसी थी जो नहीं थी उसमें। ठीक है सर, यहाँ अच्छे पे से। हम बॉर्डर सिक्योरिटी, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी पे बात करेंगे। इंडिया ने ऑपरेशन अलर्ट का जी ऐलान कर दिया है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी टाइट कर दिया है, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि बांग्लादेशी इंडिया में आते हैं। एक तरफ तो बांग्लादेशी इंडिया से नफरत करते दिखाई देते हैं, और दूसरी जानिब जान बचाने के लिए इंडिया का बॉर्डर इलीगली क्रॉस कर रहे हैं। इसी से पूछे नहीं। जी बिल्कुल, इसमें देखें ना, कोई भी आम बाशिंदा होता है तो उसने तो अपने आप को देखना होता है। वो तो इंडिया को तो ऑब्वियसली बात अब तकलीफ तब से ही हुई है जब से वो सीना वाले का तख्ता उल्टा है। हाँ। तो वो तो इसके पसंद नहीं कर रहे, जैसे पाकिस्तानी खुश हुए तो इंडिया उस पर ना खुश है। हाँ। तो वो ऑब्वियसली अब उनको तंग करेगा, जो उन्होंने वो तो यही समझते हैं कि पब्लिक का कसूर है। कि ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती बड़ी अच्छी है, और ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद हसीना ने अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा से एक्टिव कर दिया है, और ऐसा लगता है कि हसीना इंडिया और अमेरिका की सपोर्ट से दोबारा बांग्लादेश जाएंगी। नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल वो किसी किस्म की गलत सर, किस्म की इकोनॉमी इंटरफेरेंस बात करेगा। करें, इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी और बहुत बड़ी मार्केट इस वक्त इंडिया है हर लिहाज से। तो बांग्लादेश का इंडिया से इस तरह से कट ऑफ होना और एकदम इंडिया के लिए हेड स्टेट्समैन देना इकोनॉमिकली बांग्लादेश को कितना वीक करेगा या नहीं करेगा? नहीं, उसमें बांग्लादेश की जो है ना अपनी एक स्ट्रगल है, अपनी एक मेहनत है, एक कौम है, वो सबसे बड़ी चीज़ है ना। बांग्लादेश एक कौम है, वो कौन से अच्छे हालात है जो मैं कहूँ कि हमारे साथ मिल जाएंगे तो उनके भी अच्छे हो जाएंगे, वो हमसे बहुत खुशहाल है। तो वो आज भी इतना गड़बड़ होने के बावजूद भी बांग्लादेश पाकिस्तान से अच्छी पोजीशन पे है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मैं यही चाहूँगा वो अपने पैरों पे खड़ा रहे और अल्लाह ताला से सदा। आप क्या कह रहे हैं कि हमारी तरफ ना देखे? नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, हमारी तरफ ना देखे। वैसे एक भाइयों वाला जो ये हमारे, तो सफेद जवाब है ये तो। हाँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ ना देखे। हमारे कौन से, हम तो खुद आगे देख रहे हैं, वो उसने हमारी तरफ क्या देखना है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपने जोगे ही हो जाए, इतनी बड़ी महंगा हो गया है रुपए से। हाँ। तो वो हम उनको जो है ना वो कि हमारी इंडस्ट्री भी अभी इतनी मजबूत नहीं है जितनी बांग्लादेश की है। उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा exports स्ट्रॉन्ग बहुत है ज़्यादा हैं और वो हमारी निस्बत। हम उनका नहीं उनको कपड़ा, support कर कॉटन, सकते। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको सपोर्ट तो इंडिया उन्हें सपोर्ट कर सकता है। इंडिया नो डाउट, इंडिया तो सपोर्ट, इंडिया बल्कि अब सिर्फ बांग्लादेश की बात ना करें, इंडिया पूरी दुनिया को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस के भी, और अच्छा जो नॉलेज है और जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हर जगह पे इंडिया के ही हैं। तो के पास पॉलिटिकली अवेयरनेस बहुत है, हाँ, बिल्कुल है। हमारे पास इतना पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। हमारे पास तो खैर किसी चीज़ का भी नॉलेज नहीं है इतना। दोस्तों, जो शेख हसीना की जो पार्टी थी यानी अवामी लीग, उनके एक नेता फरवरी के माह में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। अब जो है बहुत जल्द बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होने वाली है। मोहम्मद यूनुस को ये सुन करके तो उनके पैरों तले जमीनें खिसकने वाली हैं, क्योंकि ट्रम्प सरकार ने जब से बांग्लादेश के एड बंद किए हैं उसके बाद से बांग्लादेश के अंदर उथल पुथल होना शुरू हो चुकी है। और जितनी भी बांग्लादेश की अवामी लीग है, मतलब बड़ी पार्टी, उसका कहना है जब से ये मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है तब से इतने अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर। जो भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, खुली छूट दे दी थी इन्होंने कट्टरपंथियों को, आतंकवादियों को। तो इसको जो है ये सरकार अब बदलना चाहती है। बहुत जल्दी बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होने वाली है। और जहां तक कंफर्म है कि फरवरी के माह में शेख हसीना के तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से एक नेता चुनाव लड़ने वाले हैं। और जब से शेख हसीना गई हैं तब से मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं, उन्होंने कहा था वो चुनाव कराएंगे, लेकिन भाई ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं, ये अपनी गद्दी से हटना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए ये चुनाव नहीं करवा रहे हैं। ये हम अपनी गद्दी से चिपक कर 3 साल 4 साल बैठना चाहते हैं। तो ये जब तक तो ये हैं तब तक तो कोई चुनाव होने से रहे। तो अब जल्दी बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होने वाली है। तो इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और वहीं बात की जाए बांग्लादेश की स्थिति की, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से आपने देखा है कि बांग्लादेश के अंदर कितनी खुली छूट मिल गई है। कट्टरपंथियों को खुलेआम घूम रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अभी बीच में न्यूज आई थी, खबरें आई थी,
कुछ समय पहले कि बांग्लादेश के अंदर कैसे हिंदू के झंडों का अपमान किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं। और भारत सरकार ने भी इसके ऊपर बड़े फैसले लिए थे बांग्लादेश को लेकर के, और ट्रेड वगैरह भी बंद कर दी थी इसलिए बांग्लादेश के साथ भारत ने। तो इसको देखते हुए जो है अब अवामी लीग ने कहा है कि बहुत जल्द बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट होने वाली है। तो इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।